हेलो फ्रेंड, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमें इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसिडेंट देखना है। ठीक है कि ये जो हमारा इक्वेशन दिया है इसमें से कौन सा हमारा इंटरसेक्ट है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो चलिए पहले हम इस पे जो कुछ छोटा सा कंसेप्ट है उसे हम क्लियर कर लेते हैं। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कॉपी में। मैं एक नोट तैयार कर रही हूँ, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हमारा क्या होता है, इंटरसेक्ट। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हमारा कौन सा कंडीशन होता है, ये हमारा पैरेलल का कंडीशन होता है। तीसरा कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये हमारा कोइंसिडेंट का केस होता है, इसी का कंडीशन है ये। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा और अब हम इस पे अपना क्वेश्चन बनाते हैं। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का है, ये a1 हुआ, ये b1, ये c1, ये a2, इसे हम b2 कहेंगे और इसे हम c2 कहेंगे। तो चलिए देखते हैं। a1 हमारा कितना है, 5। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अभी हम फिलहाल इसी कंडीशन पे चलेंगे, बाद में जैसा होगा उसे हम उस कंडीशन पे पुट कर देंगे। a1 का वैल्यू कितना है हमारा, 5, a2 का 7 इक्वल टू b1 हमारा -4 है और b2 6 है इक्वल टू ये हमारा 8 है और ये हमारा -9 है ना। आप देख सकते हैं अच्छे से। हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा नॉट इक्वल टू, ये हमारा बराबर नहीं है ना, इक्वल टू नहीं है ना, बराबर नहीं है। तो जब यही कंडीशन मेरा खत्म हो गया तो फिर ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इंटरसेक्ट का कंडीशन हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन को भी बिल्कुल इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। a1 हमारा 9 है और a2 हमारा 18, b1 हमारा 3 है और b2 हमारा 6, फिर ये c1 हमारा 12 है और c2 हमारा 24। ठीक है, तो अब देखते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो ये तो हमारा तीनों बराबर आ गया ना, तीनों इक्वल टू हो गया। तो ये हमारा कौन सा कंडीशन हो गया, तो ये हमारा आप देख सकते हैं ये हमारा कौन सा कंडीशन है, ये हमारा कोइंसिडेंट का कंडीशन है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये हमारा a1 हो गया, ये b1, ये c1, ये a2, ये b2 और ये c2। ठीक है, तो a1 हमारा 6 है और a2 हमारा 2 है, b1 हमारा क्या है -3 और b2 हमारा -1, c1 हमारा 10 है और c2 हमारा 9। तो ये हो गया 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये माइनस माइनस ये कट गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, 3/1 इक्वल टू 3/1 नॉट इक्वल टू 10/9 है ना। इससे मेरा ये दोनों तो इक्वल आ रहा है लेकिन ये हमारा इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये हमारा कौन सा केस हो गया, ये हमारा पैरेलल का केस हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हम जानते हैं कंसिस्टेंट का केस क्या होता है, जब इंटरसेक्ट और कोइंसिडेंट होता है तो वो हमारा कंसिस्टेंट का केस बनाता है, और इनकंसिस्टेंट का केस कब होता है, जब वो पैरेलल होता है।
तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा A1 B1 C1 A2 B2 और ये C2 हो गया। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। हमें देखना है ये कौन सा केस बना रहा है। तो ये हमारा 3 है, 3 लिख दिए। A2 हमारा 2 है, B1 हमारा 2 है और B2 हमारा क्या है, -3 है ना। और जब ये 5 है इधर आएगा वो -5 हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया। और ये 7 है, ये भी इधर आएगा तो ये -7 हो जाएगा। तो ये तो 7 माइनस माइनस से कट गया। बाकी ये हम देख रहे हैं कि इसमें से कोई भी हमारा इक्वल टू नहीं है, कोई भी बराबर नहीं आ रहा है। तो जब बराबर नहीं आ रहा है तो ये कौन सा केस बना रहा है, ये इंटरसेक्ट का केस बना रहा है, इंटरसेक्ट। और जब ये इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये हमारा क्या हो रहा है, कोइंसिडेंट नहीं कंसिस्टेंट। ये हमारा कंसिस्टेंट का केस बन रहा है, ठीक है। अब हम इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1 इक्वल बाई B2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाय C2। तो A1 हमारा 2 है और A2 हमारा 4 है, B1 हमारा -3 है और B2 हमारा -6 है। ये 8 है, ये इधर आएगा -8 हो जाएगा। और ये 9 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -9। माइनस से माइनस ये कट गया, 2 1 2 2 2 4 3 1 3 3 2 6। तो ये हमारा ये दोनों इक्वल आ गया और ये नॉट इक्वल टू आ गया। जब ऐसा होता है तो ये हमारा कैसा केस बनाता है, ये हमारा पैरेलल का केस बनाता है। ये हमारा पैरेलल का केस बन गया। और जब पैरेलल का केस बनेगा तो ये कौन सा होगा, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इस तरह हम तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। तो ये हमारा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो गया। A1 हमारा कितना है, 3/2 और A2 हमारा कितना है, 9, ठीक है। इक्वल टू B1 हमारा कितना है, -10 5 है, 5 है। और B2 हमारा कितना है, 5/3 है। B2 हमारा -10 है। C1 हमारा -7 और C2 हमारा -14 है, ठीक है। इसे बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और समझने का कोशिश करिएगा। ये हमारा 3/2 है और ये इस तरह ऊपर जाएगा तो ये हमारा ये डिवाइड है ना, ये 1/9 हो गया, ठीक है। इक्वल टू ये 5/3 तो 1/10 हो गया, माइनस में है ना। और ये माइनस कर गया था, 7 1 7 7 2 14 हो गया था। तो ये हमारा 1/2 हो गया। अब ये हमें से डिवाइड से गुना करते हैं, ये यहाँ से डिवाइड होगा, 3 3 9 तो 1/3 2 6, ये हमारा आ गया। और ये हमारा 5 2 10 हो गया, तो ये हमारा 1/3 2 6। और ये माइनस है तो ये हमारा माइनस में आ गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है। जब ये दोनों भी इक्वल, ये भी नहीं है, जब यही केस नहीं मिला हमारा, तो ये कौन सा केस में होता है, ये हमारा होता है इंटरसेक्ट का केस में। ये हमारा हो गया इंटरसेक्ट। जब ये इंटरसेक्ट होगा तो ये हमारा कौन सा केस बनेगा, ये हमारा कंसिस्टेंट का केस बन जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या, देखिए इसमें क्या है, A1 ये है B1 C1 A2 B2 C2। तो अब हमें देखना है इसमें A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। A1 हमारा कितना है, A1 हमारा 5 है और A2 -10, B1 हमारा -3 और B2 6 है। C1 हमारा ये इधर है ना,
ये इधर आ गया तो -11 हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये जब इस साइड आएगा तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये 5 1 5, 5 2 10, 3 1 3, 3 2 6, 11 1 11, 11 2 12। तो चाहे माइनस नीचे हो चाहे ऊपर, ये पूरे में माइनस ही आएगा। माइनस ये हाफ इक्वल टू माइनस हाफ। तो ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा तीनों इक्वल में आ गया है। तो ये हमारा कौन सा केस बन गया? ये हमारा कोइंसिडेंट का केस बन गया। कोइंसाइड। जब ये हमारा कोइंसाइड का केस बन गया तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। ठीक है, इस तरह अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बिल्कुल इसी तरह A1 A2 सॉरी ये B1 हो गया, ये C1, ये A2, ये B2, ये C2। A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। A1 हमारा कितना है? 4/3 और A2 2। B1 हमारा 2 है, B2 हमारा 3 है। ये माइनस में इधर आएगा, माइनस में हो गया, और C2 हमारा ये भी माइनस में हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये 4/3 ये हमारा हाफ हो गया इक्वल टू 2/3 इक्वल टू ये माइनस से माइनस कट गया, और 4 2 8, 4 3 12, ये आ गया हमारा। ये 2 से कटेगा, ये हमारा 2/3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3। ये तीनों हमारा इक्वल आ गया है ना। अब जब तीनों इक्वल आ गया तो हमारा किसका केस बन गया? कोइंसाइड का केस बन गया। जब कोइंसाइड होता है तो हमारा क्या होता है? कंसिस्टेंट। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक्सरसाइज 3.1 का कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 4 और 5 लेके आएंगे। तो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।